नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहल का और एक खास विषय प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ है। और हमारे साथ विशेष चर्चा में पायनियर स्कूल के चेयरमैन हैं नरेश बराड़। हम उनसे बात करेंगे और पूरे हरियाणा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में वो रहे हैं और वो पूरा डिस्ट्रिक्ट जिन के पहले प्रधान भी रहे हैं, ब्लॉक के भी प्रधान रहे हैं सफेदों के। हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि आज विवाद सरकार और स्कूलों के बीच में जो चले हुए हैं, पूरा मामला क्या है, क्या हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेश बराड़ जी मौजूद है। सर, आपका सबसे पहले खबर तहलका में स्वागत है। धन्यवाद आपका मुझे शामिल करने के लिए। सर, आज एक बड़ा विषय जो चला हुआ कोरोना की जो विश्व व्यापक बीमारी है, उससे देश भी ग्रस्त है। ऐसे समय में स्कूलों के साथ विवाद सरकार के, उस पर क्या कहोगे? देखो, वैसे तो कोरोना महामारी के कारण कोई भी विभाग है, स्कूल है, व्यापार है, खेती बाड़ी है, हर चीज़ प्रभावित है। और ऐसे में सरकार ने कुछ हिदायतें दी हैं और इन हिदायतों का मकसद है जनता को इस संक्रमण से सेफ करना। तो कुछ नीतियाँ स्कूलों को भी प्रभावित करती हैं, कुछ डायरेक्शन स्कूलों के लिए भी हैं। जैसे हर विभाग के लिए डायरेक्शन है तो स्कूल भी उसमें शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार समय प्रति समय जो निर्देश देती है, स्कूलों को भी उनका पालन करना चाहिए। लॉकडाउन में स्कूल भी बंद है क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का एक इसमें बड़ा ध्यान रखा गया, जिसको लेकर लॉकडाउन है। सर, फीस को लेकर एक बड़ा लोगों के बीच में था कि प्राइवेट स्कूलों को फीस माफ़ करनी चाहिए। हमारे पास भी लोगों के टेलीफोन आ रहे थे, बार बार बातें उठ के आ रही थी। उस बात में ऐसा क्या कारण रहा कि स्कूल फीस माफ़ नहीं कर पाए? देखिए, पहले तो सरकार ने पूरी सोसाइटी को ये राहत दी कि जब तक लॉकडाउन है तो स्कूल पेरेंट्स से फीस ना लें। जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो स्कूल बेशक फ़ीस ले लें। उसके बाद स्कूलों की बात भी सरकार तक पहुंची कि हमारे पास औसतन हर स्कूल में 50 से 100 कर्मचारी होते हैं और वो ज़रूरतमंद होते हैं और उनका सारा निर्वाह स्कूल की सैलरी पे डिपेंड करता है। तो अगर फीस का कोई छोड़ने की बात आती है तो ये इतना बड़ा जो स्टाफ है पूरे स्टेट में तो लाखों बन जाएंगे, स्कूल के साथ 50-100 हैं। तो इन लोगों का निर्वाह कैसे होगा, इनका बच्चे कैसे परवरिश होगी, भोजन का कैसे व्यवस्था होगी। तो सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है जिससे पब्लिक पे भी बोझ ना पड़े। तो 12 अप्रैल को सरकार ने एक पत्र जारी किया। उसके मुताबिक स्कूलों को एक बीच के रास्ते की सलाह सरकार ने दी कि आप एक एक महीने की फ़ीस ले लें और आप पब्लिक से एडवांस में फ़ीस ना लें। अक्सर पहले होता था एडमिशन टाइम में अप्रैल, मई और जून 3 महीने की फ़ीस स्कूल ले लेते थे, पेरेंट्स भी आराम से दे देते थे जब उनका काम धंधे सुचारू थे। लेकिन सरकार ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो एडवांस फ़ीस ना लें, हर महीने फ़ीस ले लें। तो मैं समझता हूँ कि स्कूलों को इस बात का पालन करना चाहिए, ये समाज हित में बेहद ज़रूरी है। फीस का मामला सुलझा तो एक कुंडी और भी उलझ गई। सरकार ने आदेश दिए थे कि जो बुक्स है वो एनसीईआरटी की बुक्स होंगी और वो होम डिलीवरी होंगी, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी पे आ गए हैं। वो लिस्ट जारी करने लगे हैं, फला फला बुक सेलर से आप किताबें खरीदिए, और ये सब प्रक्रिया होती है ऑनलाइन क्लासेज की, जिसको लेकर फीस का भी मामला सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए मान लिया था। ये बड़ा अफसोस का मैटर है कि आज सूचना क्रांति का युग है, इंटरनेट का युग है। तो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज यूट्यूब पे, गूगल पे उपलब्ध हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल अभी जल्दबाजी ना करें, अभी उन रिसोर्सेज का उपयोग कर ले जो नेट पे अवेलेबल हैं। तो नेट से आराम से बच्चों की पढ़ाई संभव है। स्कूल के जो एक्सपर्ट, आईटी के एक्सपर्ट हैं, टीचर्स हैं, वो उस रेडीमेड सामग्री जो नेट पे उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कर लें। और क्योंकि टीचर समर्थ हैं, वो खुद भी अपना दिमाग लगा लें और ऐसे बच्चों की पढ़ाई का काम चलाएं। जैसा कि अभी सारे काम धंधे बंद हैं तो इसलिए अभी किताबों का कोई मार्गदर्शन करना कि किताब ले लें, जल्दी ले लें,
अभी ना तो किसान के पास पैसा है, ना व्यापारी के पास पैसा है, दुकानें सारी बंद हैं, तो स्कूलों को सेम रखना चाहिए। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि स्कूल इस मामले में जल्दबाज हों, बल्कि अभी जितना हो सके पब्लिक को राहत दें और उनके खर्चों को बचवाएं। जैसे कि आपने कहा कि आज स्कूलों क्यों नहीं स्कूल, आज स्कूल भी तो समाज का वो हिस्सा है जो लोगों को जागरूक करने का काम करता है, लोगों को शिक्षित करने का काम करता है। आज क्यों नहीं स्कूल बाहर आ रहे हैं? आज कोरोना से देश पीड़ित है, क्यों नहीं एक बड़ी पहल स्कूल कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल आपकी सही है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे विभाग हैं, व्यापार है, पशुपालन है, खेती बाड़ी है, पोल्ट्री के काम है, लेकिन इन सब में स्कूल का काम एक खास है और ये सेवा से जुड़ा हुआ काम है। तो आज वास्तव में एक सही समय है जब स्कूलों को समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। वैसे भी जो आज का बच्चा है या बच्चे बेशक बड़े भी हो गए हैं, वो स्कूलों से पढ़ के गए हैं, तो स्कूलों का मार्गदर्शन बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। तो स्कूलों को आगे आके समाज में जागरूकता का काम करना चाहिए, अवेयरनेस का काम करना चाहिए। अगर स्कूल ये भूमिका नहीं निभाते हैं तो ये बेहद दुखद विषय होगा। तो मैं समझता हूँ कि स्कूलों को इस भूमिका में आगे आके, जिससे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, जागरूकता मिले, समाज का भ्रम मिटे, भय और आशंका ख़त्म हो, तो ये पहल स्कूलों को करनी चाहिए। मैं इस बात में आपके साथ हूँ। क्योंकि कई आज जो एक लोगों को डर रहा है कोरोना से, सरकार कहती है, प्रधानमंत्री बार बार बयान देते हैं कि आज कोरोना से डरने का समय नहीं है, लड़ने का समय है। और स्कूलों से हजारों लोग, हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। ऐसे समय में उनको भी कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, या जो भी तरीके से, जैसे आप ऑनलाइन ऐप से बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे समय में स्कूल सबसे ज़्यादा बच्चों को और उनके परिवार को जागरूक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात को पकड़ा। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी 100% कनेक्टिविटी हर परिवार से हो, लेकिन स्कूल एक ऐसी संस्था है जिनकी कनेक्टिविटी पूरे समाज से है, हर घर से है। कोई भी घर परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, जो हमारे साथ एसएमएस के थ्रू ना जुड़ा होगा या व्हाट्सएप के ग्रुप से ना जुड़ा होगा। बहुत सारे आजकल ऐप्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे अगर कोई अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है हर घर में, तो वो माध्यम स्कूल हो सकते हैं। एक मीडिया उसका माध्यम है, क्योंकि मीडिया से सब जुड़े हैं, टेलीविज़न से या सोशल मीडिया से। आप लोगों की भूमिका काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगर दूसरा माध्यम है तो वो स्कूल है। बल्कि मैं कहूँगा कि स्कूलों की भूमिका और भी ज़्यादा है। आप लोग मीडिया के थ्रू प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जो सम्मान और उपस्थिति स्कूलों की, अध्यापकों की है लोगों के मन में या बच्चों के मन में, ये समाज के बाकी तबके की नहीं हो सकती। तो स्कूलों को इस काम में आगे बढ़ के समाज का सहयोग करना चाहिए। और अगर स्कूल अब भी चूकते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो स्कूल जिम्मेवार स्कूल नहीं है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने आ रही है। दूसरा सर, अब कह रहे हैं कि लॉकडाउन लंबा चल सकता है। ऐसे समय में स्कूलों के ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा, क्या परेशानियां आ सकती हैं और कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि स्कूल में यदि लॉकडाउन खुल भी जाता है और स्कूल में बच्चे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि परेशानी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये छूने से फैलता है। तो एक बड़ा चैलेंज स्कूलों के लिए, क्या उसके लिए चैलेंज हो सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखो, समाज में जो दूसरा संक्रमण है, मान ले वो किसी दुकान से लगता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है, उसमें तो एक व्यक्ति एक को प्रभावित करता है। लेकिन स्कूलों में सैकड़ों में बच्चे हैं, हज़ारों में बच्चे हैं। तो अगर ये संक्रमण, कम्युनिटी संक्रमण अगर स्कूलों के थ्रू फैल गया, तो मैं समझता हूँ कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें संक्रमण नहीं होगा। तो इसलिए स्कूलों का सरकार ने एक अच्छा काम किया कि सबसे पहले स्कूलों के बच्चों को और स्टाफ को सुरक्षित किया। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि सरकार ने 3 मई तक का कम से कम समय बढ़ा दिया है। तो इससे हज़ारों लाखों बच्चे, देश के करोड़ों बच्चे महफूज हो जाएंगे। और अगर सरकार को लगता है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए या राष्ट्र की सेफ्टी के लिए इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मैं तो कम से कम उसके भी पक्ष में हूँ। सर, यदि ये लॉकडाउन लगातार, खासकर स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल एक समूह में चलता है और समूह में बच्चे होते हैं, ऐसे में अगर
लॉकडाउन और स्कूलों के लिए खासकर हिदायतें रही कि 6 महीने तक स्कूल नहीं लग पाएंगे, तो ऐसे में स्कूलों पे क्या संकट आ सकता है, खासकर क्योंकि फाइनेंशियली चीज़ें होती हैं, चाहे गाड़ियों की बात करें या दूसरे बच्चों के से लेके पेरेंट्स से लेके और स्कूल के स्टाफ को लेकर खासकर उनकी फीस उनकी सैलरी की बात आती है, तो कैसे मैनेज हो पाएगा इतना बड़ा ये चैलेंज? देखिए, अगर उस पक्ष में देखें कि कैसे मैनेज होगा, तो उसमें तो सच पूछो कि ये चीज़ मैनेज होने के बिल्कुल दायरे में नहीं है। क्योंकि जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट बसें हैं, आज बेशक स्कूलों में खड़ी हैं, इनके बीमे एक्सपायर हो चुके हैं। स्कूलों के पास आमदनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो बिना बीमे के बसें खड़ी हैं। स्टाफ हमारे घरों में बैठे हैं, उनको सैलरी नहीं जा रही, उसमें गरीब भी हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं। उसके बाद बिजली के बिल नियमित रूप से आ रहे हैं, वो बंद नहीं हुए, या स्टाफ के कई तरह के कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट को भेजने होते हैं, जैसे पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, वो चीज़ बंद नहीं हो रही। हाँ, कुछ किस्तों वगैरह में सरकार ने ये राहत दी है कि कुछ 1-2 मंथ के लिए वो बंद हो जाएंगी। तो जहाँ स्कूल की तरफ 100 लोगों की आंखें हैं कि स्कूल से तनख्वाह मिलेगी, पैसा आएगा, तो उससे हमारा घर चलेगा, तो अभी तो 1 महीने का टाइम है, तो आगे चीज़ बिल्कुल स्कूलों से मैनेज नहीं होगी, स्कूलों से ये स्थिति बाहर हो जाएगी। तो इसमें सरकार ने चलो स्कूलों को या स्टाफ को ध्यान में रखते हुए पब्लिक को कहा कि वो आप स्कूलों की फ़ीस दे दें और सक्षम लोग ज़रूर दे दें। तो इसलिए मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि समाज का जो सक्षम तबका है, सक्षम लोग हैं, जो आसानी से फ़ीस मैनेज कर सकते हैं, तो वो फ़ीस दे दें। उनको वैसे भी साल के 12 मास की फ़ीस देनी होती है, तो बाद में अगर 1-2 महीने के बाद देते हैं तो वो फ़ीस रुक के उनके ऊपर भी भार ज़्यादा आ जाता है। तो सपोज मान लिया उनको मई में देते हैं, जून में देते हैं, जुलाई में देते हैं, तो तब 3-3, 4-4 महीने की फ़ीस इकट्ठी हो जाएंगी, तो पब्लिक के लिए मुश्किल होगा। तो अगर उसको पब्लिक अपना कुछ बार अभी कम कर ले, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाती है, और उनके उस सहयोग से, ये भी एक सहयोग है, फीस देना भी एक सहयोग है, उनके सहयोग से 2 पैसा स्कूल के पास आता है, वो अपने कर्मचारियों को दे सकता है। अब छुट्टी का मतलब ये कतई नहीं है कि स्टाफ घर बैठा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उनका तो ये रोज़गार है। और स्कूल कोई ये दिहाड़ी का काम नहीं है कि आपको आज दिहाड़ी में बुला लिया, कल आपको हटा दिया। ये तो 12 महीने के कर्मचारी है। अगर ये 12 महीने में से 3-4 महीने घर भी बैठ गए, तो इनको तो 3-4 महीने का वेतन भी देना है। तो अच्छा है कि 3-4 महीने का वेतन में वो पेरेंट्स पे भार पड़ता है, स्कूल पे भार पड़ता है, तो सारा समाज समझदारी करके 1-1 महीने की फ़ीस स्कूलों को देता रहे, ताकि स्कूल भी आगे जो उसकी जिम्मेवारियाँ हैं उनको पूरा करता रहे, और ये भी एक समाज सेवा होगी कि सबके काम चलते रहें। सर, एक मेरा आखिरी अपील जो खबर तहलका के माध्यम से, क्योंकि आज बहुत सारे परिवार और लंबे समय से पाइनियर परिवार जो है बच्चों को पढ़ा रहा है, और हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं और हज़ारों बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए, उन माता पिताओं के लिए क्या मैसेज है, क्या क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसे समय में आपकी अपील है? देखिए, ये बड़ा नाजुक समय है, बेशक लॉकडाउन हो गया है, तब भी आप हर रोज़ देखोगे तो संक्रमण की जो संख्या देश में और पूरे विश्व में लगातार बढ़ रही है, डेथ्स डेली बढ़ रही हैं। तो बेशक हमें सरकार ने राहत दे दी, हम घरों में बैठे हैं और हम अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, लेकिन महफूज तब तक हैं जब तक हम घर में बैठे हैं। जैसे ही हमने लापरवाही की, सरकार के नियमों को अनदेखा किया, तो अब भारत जैसे जो देश है, इनके पास रिसोर्स भी कम है, हॉस्पिटल की सुविधा भी कम है, सरकारी मैनेजमेंट में भी बहुत सारी खामियां देख सकते हैं। लेकिन आप बड़े मुल्कों की बात करोगे, आज ये इंग्लैंड से स्थिति बाहर हो गई है, इटली के हाथ से निकल गई है, कनाडा के हाथ से निकल गई है, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका भी आज चिंतित है, और 2-2.5 हज़ार का डेली का आंकड़ा है। तो भारत में अगर ये स्थिति आगे बढ़ी, लोगों ने लापरवाही की, समाज ने लापरवाही की, तो ये स्थिति कैसे भी मैनेज नहीं होएगी, और मैं कहता हूँ महामारी नहीं, ये प्रलय में बदल जाएगा। तो अगर समाज को ये है कि ये सृष्टि की प्रलय नहीं करवानी है,
सर्वनाश नहीं करवाना है, तो आज समझदारी का टाइम है। वो सरकार के निर्देशों को माने, और ये निर्देश सारे एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हैं, उसके फायदे के लिए हैं। तो ये भी एक राष्ट्र सेवा है कि आप खुद को सुरक्षित करें और लोगों को भी सुरक्षित करें, अपने घर में रहें, सरकार का निर्देश का पालन करें। एक बड़ी बात पायनियर स्कूल के चेयरमैन नरेश बराड़ द्वारा कही गई, और उसमें आपको भी सोचना पड़ेगा। खासकर दो चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे थे। एक तो लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है पुलिस ही काम आपको सिखाए, पुलिस ही आपको बताए तभी लॉकडाउन का पालन करें। आप ऐसे में भी, क्योंकि जैसे कि मिलिट्री में या दूसरे हमारी जितनी भी फोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि आप उसी में काम करके देश सेवा कर सकते हो। अब लॉकडाउन का पालन करके भी आप राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। और जो स्कूलों की हमने बात लगातार हम आपके लिए उठा रहे हैं, और स्कूलों को भी चाहिए कि अब जो है थोड़ा सा शांति से काम करें और इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक वो पढ़ने और लिखने की जो चीज़ें वो भेजें, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो और लॉकडाउन का भी पालन करें। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा चांस दिया जिससे मैं अपना मैसेज पब्लिक को या समाज को दे पाया। अहम रोल निभा सकते हैं स्कूल। आप भी अभी तक नहीं जागे तो आप अभी भी जागिए, और स्कूल्स को चाहिए कि आज हज़ारों लाखों बच्चे उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो वो भी मैसेज अपना उन बच्चों को देते रहें और जागरूक करते रहें। लगातार तेज़ खबरों के लिए देखते रहिए खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।